दुबई का जो विज़िट वीज़ा है, उसकी जी, जी। रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं? काफ़ी लोग ना वहाँ पे जाके ओवरस्टे होने लग गए थे दुबई में जाके ना, जिसकी वज़ह से उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो थोड़ी-सी टफ़ कर दी हैं। हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए इसको? वो सबसे अच्छा उसके लिए ऑप्शन यही है कि वो विज़िट वीज़े पे जाए, ठीक है? वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करे, मिनिमम वो 2 महीने का वीज़ा लेके जाए। अगर आप पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो ये वीडियो है आपके लिए। मेरा नाम है मोहम्मद हसीब और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको क्लैरिटी हो पाए कि आप पाकिस्तान से अगर बाहर जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो दुबई एक ऐसी ऑप्शन है जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। आप विज़िट वीज़ा दुबई का कैसे लेके दुबई में जा सकते हैं और उस विज़िट वीज़े का आप फ्यूचर में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, इस वीडियो के अंदर हमें तफ़सील से बताएँगे अब्दुर्रहमान भाई, जो कि ट्रैवल एजेंट हैं पाकिस्तान में और ट्रैवलिंग एजेंसी के साथ मुंसलिक हैं, तो इनके साथ जो है वो हम बातचीत करते हैं और हमें बताएँगे कि किस तरह से हम पाकिस्तान में बैठे-बैठे विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अकील अब्दुर्रहमान भाई, भाई, आपके क्या ठीक हाल-चाल हैं है आप? आपके? तबीयत से ठीक है अल्लाह का आपकी? शुक्र। जी, जी, अल्लाह जी, का शुक्र। अच्छा जी, मैं भी ठीक। दुबई का जो विज़िट वीज़ा है, जी, जी। पहले तो मैं आपको इसका जॉब का बता दूँ या रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करूँ वीज़े के बारे में? सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि दुबई का जो विज़िट वीज़ा है, उसकी जी, जी। रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं? अच्छा, दुबई का जो विज़िट वीज़ा है उसकी रिक्वायरमेंट सिंपल सी हैं, उसमें कोई मतलब मेजर रिक्वायरमेंट्स नहीं है। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है? वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आईडी कार्ड होना चाहिए वैलिड, और उसके साथ 3 पिक्चर्स चाहिए वाइट बैकग्राउंड्स के साथ, ठीक है? ये 3 जो रिक्वायरमेंट है ना, वो दुबई के वीज़े के लिए हैं। अभी बेसिकली काफ़ी मतलब काफ़ी लोग ना वहाँ पे जाके ओवरस्टे होने लग गए थे दुबई में जाके ना, जिसकी वज़ह से उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो थोड़ी-सी टफ़ कर दी हैं। अच्छा, यूएई में ना 3 जगह से वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 इमिग्रेशंस है यूएई की। एक अबू धाबी इमिग्रेशन है, एक शारजा इमिग्रेशन है और एक दुबई इमिग्रेशन है, ठीक है? तीनों से आप अलग-अलग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक जो दुबई इमिग्रेशन है, उन्होंने इन 3 रिक्वायरमेंट्स के साथ जो कि मैंने अभी आपको बताई हैं, उसके साथ एक और रिक्वायरमेंट एडिशनल ऐड कर दी है, वो जो है बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट, ठीक है? उसमें मिनिमम 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट वो रिक्वायर्ड करते हैं, जिसमें आपका मिनिमम 1 मिलियन के ऑलमोस्ट बैलेंस होना चाहिए, 9 लाख से 1 मिलियन के करीब-करीब बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? और जिसकी एज 40 से अबव है, उसको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं है, उसको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक। और अगर आप शारजा की इमिग्रेशन को देखें, तो शारजा की इमिग्रेशन में जस्ट आपको यही तीनों रिक्वायरमेंट चाहिए, जो कि मैंने आपको बताई है, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये तीनों जो रिक्वायरमेंट है ना, सिर्फ़ आपको सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, जिस तरह हम पीडीएफ रख लेते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में रखते हैं अपना, ठीक है? फिज़िकली आपने किसी को ये देनी नहीं है, जस्ट सॉफ्ट फॉर्म में ही आपने उनको शेयर करनी है। और अबू धाबी की रिक्वायरमेंट भी इसी तरह से है। ये तीनों चीज़ें, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ, बस ये तीनों रिक्वायरमेंट है। बस दुबई इमिग्रेशन ने ये रिक्वायरमेंट अपनी रख दी है कि वो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड कर रहे हैं, जिनकी एज अंडर 40 है। जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, उनको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड उनको नहीं चाहिए बैंक स्टेटमेंट। वो विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी दुबई इमिग्रेशन से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अच्छा, अभी वीज़ा करंट है, सिचुएशन। जी, जी। ये जो वीज़ा है, इसके लिए एम्बेसी जाना पड़ता है या ये घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई होता है? नहीं, नहीं, आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से चेक करेंगे यूएई विज़िट वीज़ा एमिरेट्स, ठीक है? वो दुबई इमिग्रेशन पे आपको ले जाएगा। ठीक अगर है। आप नेट पे लिखेंगे यूएई विज़िट वीज़ा इतिहाद, वो आपको अबू धाबी वाली इमिग्रेशन पे ले जाएगा। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स तो सबकी सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है? फीसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आप उधर से फीसेस भी देख सकते हैं, ठीक है? 30 डेज़ वाले वीज़े की क्या फीस है, 60 डेज़ वाले वीज़े की क्या फीस है। पहले मैं आपको एक और इसमें एक चीज़ बताता जाऊँ कि पहले तो इसमें ना 3 महीने वाला भी वीज़ा अप्लाई होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले भी, जब आप हंगरी जाने वाले थे, उससे पहले जी, बातचीत जी, हुई थी जी। हमारी। तो उसमें 3 महीने वाला वीज़ा भी था, लेकिन अभी उन्होंने वो वीज़ा बंद कर दिया है, उसकी जगह आ गया 2 मंथ्स वाला वीज़ा। अभी 2 मंथ्स वाला वीज़ा चल रहा है और 30 डेज़ वाला वीज़ा चल रहा है। और जो इससे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला वीज़ा है, वो है फैमिली वीज़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की फैमिली दुबई में रह रही है, या कोई भी मतलब हस्बैंड, वाइफ़ या फादर किसी के जॉब कर रहे हैं दुबई में, तो वो अगर अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना चाहे, बुलाना चाहे, तो उनका 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लग सकता है, ठीक है। ठीक है? यानी कि लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अभी वो इंट्रोड्यूस हो रहा है,
अभी मतलब प्रॉपर एक तरह से हुआ नहीं है, हुँ, लेकिन अभी वो मतलब स्टार्ट हो रहा है, उस तरफ वो आ रहे हैं इस चीज़ पे ना, नोटिफ़िकेशंस ठीक वगैरह है, मैंने उसमें पढ़ा था। तो वो भी एक अच्छी मतलब 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा, वो भी एक अच्छा मतलब ऑप्शन है, ठीक। जिसने लॉन्ग स्टे वहाँ पे रहना है। अच्छा तो ठीक ये है? सम टाइम होता यूँ है कि जो अमीर लोग होते हैं या जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास बैंक बैलेंस होता है, वो विज़िट जी, जी। वीज़े पे जाते हैं, विज़िट करके वापस आ जाते हैं। हुँ, बेसिकली हमारा कंसर्न ये था कि हम ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाएँ, जो पाकिस्तान से बाहर रोज़गार के सिलसिले में जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान से हुँ, हुँ, वर्क वीज़ा लेके दुबई जाना काम करने के लिए थोड़ा-सा टफ़ हो सकता है कि आपको नहीं पता कि हुँ, जब आपने वर्क वीज़ा लिया है कि आपको वहाँ पे जाके काम करना आपको मुनासिब लगे, अच्छा लगे, वर्क आवर्स आपको अच्छे लगे या ना हुँ, हुँ। लगें, आपको वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा लगे, अच्छा लगे या आपको सूटेबल ना लगे। तो क्या ये जो विज़िट वीज़ा है, जब विज़िट वीज़ा लेके वहाँ पे जाया जाएगा, जो मिडल क्लास फैमिली का लड़का है या जो भी है, तो क्या इस हुँ, विज़िट हुँ। वीज़े को वो वहाँ पे वर्क वीज़े में ट्रांसफ़र करवाना चाहे तो वो करवा सकता है? अच्छा, उसमें जो ये सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये कहते हैं कि हमारा ना वर्क वीज़ा आप डायरेक्ट करवा दें, हुँ, ठीक है? मतलब डिफरेंट एजेंसीज़ में, डिफरेंट कंपनीज़ में वो जाते हैं पाकिस्तान में जो मौजूद हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा डायरेक्ट ना हमें वर्क वीज़ा ले दें, ताकि हम यहाँ से सीधा फ्लाई करके वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे जाके सीधा काम करें, ठीक है? उनको नहीं इस चीज़ से गर्ज़ है कि वो कोई भी कंपनी हो, ठीक है? लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपना मशवरा देना चाहूँ, तो ये एक तरह से मतलब कि एक्सपेंसिव है, ठीक है? टाइम वेस्ट भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्योंकि वर्क वीज़ा एक्सपेंसिव होता है, हुँ, कंपनी का वीज़ा होता है, वो एक्सपेंसिव होता है। तो विज़िट ठीक। वीज़ा वो उससे सस्ता होता है। तो अगर कोई बंदा है जो वर्क वीज़े पे जाना चाह रहा है डायरेक्ट, तो अगर वो किसी ऐसी कंपनी में के थ्रू जाता है, ठीक है? वहाँ पे चला जाता है, एक्सपेंसिव वीज़ा पे करके, ठीक है? तो वहाँ पे जाके वो उसको पसंद नहीं आती जॉब, फिर उसके वर्किंग आवर फिज़िबल नहीं है, या जो भी इश्यू बनता है उसके उसके मतलब उसको नहीं पसंद आती, वो स्किप करना चाह रहा है उसको, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पहली वाली तो वेस्ट हो गई ना। हुँ, तो ऐसे ही है। उसका अगर हाँ, अगर अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है या दोस्त भाई है, ठीक है? अगर वो किसी ऐसी कंपनी में लगा हुआ है जिसमें मतलब जो आपकी फ़ील्ड के मुताबिक है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, ठीक है? आप फिर उस कंपनी में जाएँ, वो बेहतर है। लेकिन हुँ, किसी ऐसी कंपनी में जाना जिसका आपको मतलब इतना आइडिया नहीं है, तो वो एक तरह से बेफ़िज़ूल है, मतलब पैसे की भी वेस्टेज है और टाइम की भी। तो उससे सबसे अच्छा बेहतर हल यही है, मतलब कि अगर किसी का कोई जानने वाला नहीं है दुबई में, हुँ, मतलब कि न्यू है, जिसका कोई कज़न वगैरह, दोस्त वगैरह कोई मौजूद नहीं है दुबई में, तो वो सबसे अच्छा उसके लिए ऑप्शन यही है कि वो विज़िट वीज़े पे जाए, ठीक है? वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करे। मिनिमम वो 2 महीने का वीज़ा लेके जाए। ठीक है। 1 मंथ वाला तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, मिनिमम 2 हुँ, महीने वाला वो वीज़ा लेके जाए अपने साथ, ठीक है? वहाँ पे जाके सर्च आउट करे, वहाँ पे एक्सप्लोर करे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, अपनी जो सीवी है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बना के जाए। और एक चीज़ और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी डिग्रीज़ है ना अपनी, जो भी भाई जा रहे हैं इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश से, वो अपनी डिग्रीज़ को अटेस्टेड करवा के जाएँ। जिस तरह हुँ, आपने अपने अटेस्टेड करवाए थे डॉक्यूमेंट्स, आपको पता होगा, बिल्कुल ऐसे ही, स्टूडेंट वीज़ा बिल्कुल ऐसे अप्लाई ही। करने के लिए। अच्छा इसमें तो मैं आपको बता दूँ वो बहुत ज़रूरी अ, चीज़ है। कि ये अटेस्टेशन से क्या मुराद है बेसिकली देखें, जब आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत मैटर करती है और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। अब क्वालिफ़िकेशन में जो आपके पास मैट्रिक की या इंटरमीडिएट की डिग्री होती है उसको आपने पहले अपने कंसर्न बोर्ड से अटेस्ट करवाना होता है और उसके बाद आईबीसीसी उसको अटेस्ट करता है और उसके बाद तीसरे नंबर पे होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मोफा से भी आपने उसको टेस्ट करवाना होता है। तो ये बेसिकली आप यूँ समझ लें कि ये एक हिडन सीक्रेट है। आप विज़िट वीज़े के ऊपर जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आपने जॉब करनी है, आपने उसको वर्क में ट्रांसफ़र करना है, तो एट लीस्ट आपकी सीवी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और दूसरा ये कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं वो आपके सारे के सारे अटेस्टेड होने चाहिए ताकि आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों और ऑन द स्पॉट आपको किसी भी किस्म के गैर ज़रूरी वेट का जो है वो नहीं करना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। अच्छा ये हाँ, जो इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, जो हुँ, मतलब कि 90% आप समझ लें कि 85 से 90% लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अटेस्टेड करवा के जाना, हाँ, हुँ, ये बहुत तो ज़रूरी वो चीज़ थी प्रॉब्लम जो हो आपने जाती है पॉइंट की। वहाँ पे। अच्छा जी, जी। दुबई का क्या वीज़ा रेशो क्या चल रही है? क्या उसके लिए कोई पीछे से ट्रैवल हिस्ट्री छोटी-मोटी होनी चाहिए या क्या तरीका है उसका?
नहीं, वो मैटर नहीं करता। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट भी है, कोई ट्रैवल नहीं है, ज़ीरो ट्रैवल है, तो वो वीज़ा लग जाता है। लेकिन हुँ, अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी वीज़े ना काफ़ी रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा। शारजा से भी अप्लाई करें तब भी रिजेक्ट हो रहे हैं, दुबई से बैंक स्टेटमेंट के साथ भी अप्लाई करें तब भी रिजेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली जो कम एज वाले हैं ना, उनके ज़्यादा रिजेक्शन के चांसेस आ रहे हैं, जिसकी 40 प्लस एज है, उनके रिजेक्शन के कम चांसेस आ रहे हैं अभी। हुँ, तो अभी मतलब रिस्क है अप्लाई करना, कुछ देर तक सिचुएशन हो जाएगी। ये तकरीबन आप समझ लें कि 30 डेज हुए हैं। पहले 30 डेज से पहले जो वीज़ा अप्लाई होते वो नॉर्मली आ रहे थे, लेकिन ये 30 दिन हुए हैं, इसमें थोड़ा सा ना उन्होंने स्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्योंकि हुँ, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना वो ओवरस्टे हो गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे इकोनॉमिकल इश्यूज थे जो जिस वजह हुँ, से बंदे जॉब के लिए बाहर गए थे, तो वो बिल्कुल ओवरस्टे ऐसा। हो गए, 30 डेज का वीज़ा लेके गए थे, तो हुँ, उनको वहाँ पे जॉब नहीं मिली, ओवरस्टे हो गए, तो इस वजह से उन्होंने रिक्वायरमेंट टफ कर दी है। तो हो ठीक जाएगी है, नॉर्मली इंशाल्लाह, उसका ठीक कोई हो गया। इतना मतलब इशू नहीं है। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था कि अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए इसको? कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? जी, जी, उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ऑनलाइन जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि ऑनलाइन आप वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे अच्छा जो तरीका है वो आप किसी कंपनी के थ्रू अप्लाई करें। जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, एआटा रजिस्टर्ड कंपनीज़ है, वहाँ से आप अप्लाई करें वीज़ा, ठीक है? उनके पास आईडीज़ होती हैं। यूएई में जितनी भी इमिग्रेशंस हैं, उनकी आईडीज़ होती है, आप उनसे ही अप्लाई करवाएँ वीज़ा, ठीक है? वो हुँ, आपको 3 से मैक्सिमम 3 से 4 दिन में वीज़ा निकल आता है, ठीक है? ठीक है, वीज़े के साथ आपको मिलती है ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर 1 मंथ का वीज़ा आपका 1 मंथ की ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, अगर 60 डेज़ का वीज़ा है तो 60 डेज़ की ट्रैवल इंश्योरेंस वो साथ ही आती है उसके, ठीक है? उसमें जो अब कुछ कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, वो बेसिकली ना गारंटी के तौर पे या आपसे कुछ अमाउंट रख लेती हैं अपने पास, या फिर वो चेक रख लेती हैं अपने पास, कि अगर बंदा ओवरस्टे ना हो जाए वहाँ पे जाके ना, बेसिकली वो गारंटी के तौर पे रखती हैं अपने पास ना, ये 2 में से, इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट वो अपने पास रख लेते हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे चला गया वो पर्सन जिसने ट्रैवल करना है दुबई, वो चला गया, उसका चेक पड़ा हुआ है कंपनी के पास जिस कंपनी से उसने वीज़ा लगवाया है, वो वहाँ पे चला गया, अगर वो वहाँ से विज़िट करके घूम फिर के आगे आ जाए वापस पाकिस्तान, तो वो अपना चेक आके रिसीव कर ले या अमाउंट आके रिसीव कर ले अपनी, ठीक है? या फिर अगर उसका वहाँ पे जाके वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो गया उसका विज़िट वीज़ा, तो हुँ, उसका कोई ब्लड रिलेशन फैमिली मेंबर आके कंपनी से कैश अमाउंट या चेक ले ले वापस। ये काफ़ी कंपनीज़ है पाकिस्तान में जो ये चीज़ करती हैं, गारंटी के तौर पे ना कोई एक डॉक्यूमेंट रख लेती हैं कि बंदा ना ओवरस्टे ना हो जाए दुबई में जाके। तो वो ठीक, इतना इश्यू नहीं है। वो रजिस्टर्ड कंपनीज़ है पाकिस्तान में, तो कुछ कंपनीज़ हैं जो कैश रख लेती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं वो डॉक्यूमेंट कोई रख लेती हैं अपने पास। तो बेहतर यही है कि आप कंपनी के थ्रू ही करवाएँ, ऑनलाइन खुद हुँ, से ना करें। तो मैं तो आपको ये मशवरा दूँगा, और दूसरी चीज़ इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो दुबई का विज़िट होता है वो पेपर वीज़ा होता है, पेपर की फॉर्म में होता है, ठीक है? स्टिकर हुँ, नहीं लगता पासपोर्ट के ऊपर। उस पे आपने एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ध्यान रखनी है, आपने जब ट्रैवल करना है ना उसके ऊपर ओकेड बोर्ड की स्टैम्प ज़रूर करवानी है। जिस कंपनी से आपने वीज़ा लिया है या जिस कंपनी से आप टिकट करवा रहे हैं, ठीक है? ठीक वही है, कंपनी आपको ओकेड बोर्ड की स्टैम्प करके देगी वीज़े के ऊपर, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, इमिग्रेशन जो है ना वो फिर आपको डिफ़िकल्टी फ़ेस ना करनी पड़े एयरपोर्ट पे। तो हुँ, उस ओकेड बोर्ड की स्टैम्प जो होती है ना वो जस्ट स्टैम्प होती है कंपनी की, वो वीज़े के ऊपर स्टैम्प हो जाती है। उसका मतलब ये होता है कि आपका वीज़ा जो है वो ओरिजिनल है, चेक हुआ हुआ है किसी कंपनी के थ्रू। तो वो फिर आपको ठीक है। तंग तंग नहीं करते इमिग्रेशन पास वो चलें, एयरपोर्ट पे। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया हुँ, आपके टाइम का। ये था तरीक़ाकार अगर आप आसानी से दुबई जाके जॉब करना चाहते हैं, तो विज़िट वीज़ा एक अच्छी ऑप्शन है। इसको आप ज़रूर अवेल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपकी सारी की सारी रेडी होनी चाहिए अगर आप विज़िट वीज़े के ऊपर जाके वहाँ हुँ। जॉब करना चाहते हैं। तो इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और साथ ही साथ अब्दुर्रहमान भाई के चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। इनके चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये भी इसी तरह की बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते हैं। विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी अब्रॉड के हवाले से। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मुझे और अब्दुर्रहमान भाई को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफ़िज़। यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।